गुड मॉर्निंग। मेरा सुनाई दे रहा है ना? यस सर। स्टार्ट करें क्या? यस सर। ओके, तो आज ओएसआई मॉडल इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल क्या है? 7 लेयर होता है इसका। 7 लेयर एक हाइपोथेटिकल लेयर है, ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल है ये चीज। तो हाइपोथेटिकल लेयर में होता है कि कौन लेयर पे कौन काम है, इस पूरा नेटवर्किंग को स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, जहां से डेटा जहां से भेजना है और जहां तक भेजना है, पूरा पाथ को 7 भाग में बांटा गया है, 7 टाइप में बांटा गया है, 7 लेयर में बांटा गया है। वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द, जब ट्रांसमिट होता है, am I audible ना? यस सर, ऑडियो। ओके, जब ट्रांसमिट होता है तब भी और जब रिसीव होता है तब भी हम लोग ओएसआई मॉडल को एक उल्टा जाता है, एक मतलब जब ट्रांसमिट करेंगे तो डेटा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक आता है, और जिस समय रिसीव करेंगे उस समय फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर में जाता है। वो सीक्वेंस इस तरह का है कि सबसे पहले होता है एप्लीकेशन लेयर। जब ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम अब इसको अच्छी तरह से समझाते हैं, कोशिश करेंगे। इसमें अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तब हम एक ईमेल है मेरे पास, या आपका व्हाट्सएप हम लोग बहुत करते हैं, तो चलो व्हाट्सएप का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे इसको। जब हम लोग व्हाट्सएप में किसी को हाई करते हैं तो व्हाट्सएप इज योर एप्लीकेशन, दैट व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर इज योर एप्लीकेशन। उसके बाद दैट इज एप्लीकेशन लेयर, मतलब आप जिससे लिख रहे हो मैसेज को, वो जीमेल हो सकता है, वो याहू का क्लाइंट हो सकता है, वो थंडरबर्ड का क्लाइंट हो सकता है, वो फेसबुक का चैट मैसेंजर हो सकता है, या तो फिर वो जो हम लोग अभी व्हाट्सएप का एप्लीकेशन यूज करते हैं वो भी हो सकता है। तो ये एक एप्लीकेशन लेयर का काम है। पहला सेंड कर रहे हैं, हाँ, जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उस समय का बात है। सबसे पहला आएगा क्या? एप्लीकेशन लेयर। देन प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स योर डेटा इज गेट कन्वर्टेड टू रेडी टू सेंड। आपका डेटा जो हाई है, जरूर हाई तो उस तरह से जाता नहीं है उड़ उड़ के, वो हाई को पहले डिजिटली कन्वर्ट होता है। वो देयर इज द प्रेजेंटेशन, मतलब वो कैसे प्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जो आपका डेटा है वो आपको सेंड होने के लिए रेडी होता है, जिसको किस तरह से उसको डेटा पैकेट बनना जिसको बोलते हैं। अब सेशन लेयर में आपके लिए, अब इसको एग्जांपल के तहत अगर हम लोग समझेंगे तो सेशन लेयर मतलब होता है कि कंप्यूटर साइंस वाले लोग तो सेशन का मीनिंग समझते होंगे। जब हम लोग पीएचपी का या एएसपी का प्रोग्राम या वेब पेज बनाते हैं तो एक सेशन स्टार्ट होता है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिएगा कि कोई चीज को अगर आप लॉग इन करके छोड़ देते हैं बहुत देर तक, 1-2 घंटा बाद तक, फिर से जब आप आके काम करेंगे तो बोलेगा कि नहीं आप फिर से लॉग इन करो, बिकॉज योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड। आपका सेशन जो है वो एक्सपायर्ड हो गया। सेशन मतलब होता है आपको काम करने के लिए आपके लिए जो लीज बनता है वो होता है सेशन। लीज बनने का मतलब होता है कि मेरा डेटा को सेंड होने के लिए जो चैनल क्रिएट होता है, जो सेशन में भेजना है, मतलब उसी सेशन में, सेशन इज अ टाइम, ए टाइम स्लॉट एक्चुअली, एक टाइम स्लॉट जिसमें हम लोग डेटा को सेंड करते हैं और उसी सेशन में जाकर को पहुंचना चाहिए। अगर उस सेशन में नहीं पहुंचा
तो सेशन एक्सपायर कर जाएगा और पता चलेगा कि ये मेरा जो डेटा है वो सेंड नहीं हो पाया है, तो रीसेंड करना है। तो दिस इज द वर्क ऑफ दिस सेशन लेयर। अब है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, हम एक एक करके समझाएंगे उसके बाद। ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन फिजिकल लेयर, इस तरह से इसका सीक्वेंस है। अब आइए एक एक करके हम एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर फिर से एक वैसा मॉडल बना हुआ है सातों का। यहाँ से फ्रेम, डेटाग्राम, सेगमेंट, पैकेट, ये चार जो टर्म है, ये सब टर्म है आपका प्रेजेंटेशन लेयर का, जिस लेयर में आप लोग काम करते हैं क्या कि दिस इज द नेम ऑफ द पैकेट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, इथरनेट, आईपी, टीसीपी, ये सब जो है, जैसे यूडीपी का नाम सुने होंगे। यूडीपी इज अ प्रोटोकॉल, दिस इज द यूनिफॉर्म डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आई थिंक, ठीक है। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है, टीसीपी, आईपी ऐसा होता है, उसे डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। डेटाग्राम प्रोटोकॉल में ओनली डेटा ट्रांसमिट होता है, ओनली डेटा ट्रांसमिट होता है उसमें। तो टीसीपी जो है वो क्या है, वो भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग अपना डेटा पैकेट्स को भेज सकते हैं। तो इसका चार नेम है। फ्रेम मतलब पूरा फ्रेम में जाता है। जैसे पोस्ट कार्ड का हम एक एग्जांपल लिए थे कि एक पोस्ट कार्ड को अगर एक फ्रेम मानेंगे तो उस पोस्ट कार्ड में जहां जाना है लेटर को उसका स्पेस रहता है, जहां से जा रहा है उसका स्पेस रहता है, और आपका मैसेज का लिखने का भी स्पेस रहता है। आप उसको ड्रॉप कर दो पोस्ट ऑफिस में, वो बराबर अपना अपना जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस में वो आपका पोस्ट कार्ड रीच कर जाएगा। टर्मिनोलॉजी नॉट स्ट्रिक्टेड फॉलोज, वी ऑफन जस्ट यूज द पैकेट। हम लोग जस्ट पैकेट बोलते हैं, पर पैकेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम, डेटाग्राम, सेगमेंट, ये सब कुछ रहता है उसका। सेगमेंट, डेटाग्राम मतलब डेटा, फ्रेम मतलब उस पूरा फ्रेम, और सेगमेंट मतलब होता है कि जैसे कि अगर मैसेज मेरा बहुत बड़ा हो तो एक पैकेट में नहीं आएगा, वो मल्टीपल पैकेट में चेंज हो जाएगा। और एक पैकेट कितना साइज का होता है वो डिपेंड करता है कि मेरा मशीन और मेरा जो सिस्टम है वो कितना बिट का है। लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा सिस्टम कितना बिट का है, तो 32 बिट का, मेरा 64 बिट का है। हाँ, तो ये जो 32 64 बिट है, ये सब क्या है, ये सब एक सेशन में बोलो या एक टाइम, इसको बोलते हैं एक टाइम साइकिल ना, क्या बोलते हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर में, एक एक टाइम साइकिल में, मतलब 0 to 1 देन 1 to 0, एक साइकिल में वो कितना डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो जिसका 32 बिट है उसका एक टाइम साइकिल में 32 बिट प्रोसेस कर सकता है, जिसका 64 है उसका 64 बिट कर सकता है। उसी तरह से जो एक पैकेट बनता है, मतलब पैकेट ऑफ डेटा जिसमें सब कुछ है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, चेक बिट्स है, चेकसम बिट्स है, ये चेकसम बिट्स सब होता है एरर डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है, कि जो मैसेज भेज रहे हैं वही मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज related to data packets. Now starts from layer number 7, that is the application layer. उल्टा तरफ से ऊपर से, मतलब हम ट्रांसमिट करने का ओर से जा रहे हैं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो your first layer is physical layer। अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो your first layer is application layer। तो यहाँ पे क्या है, provide different services to the application under the uses the underlying layers to carry out SMTP, HTTP, Telnet, FTP, सब क्या सब सॉफ्टवेयर है, ये सब सॉफ्टवेयर है और प्रोटोकॉल्स है, जो प्रोटोकॉल आपका यूज होता है आपको डेटा को सेंड करने में या रिसीव करने में, और वो ह्यूमन इंटरफेस है, ठीक है। आपका हाई अगर 0 1 में आएगा तो क्या समझ में आएगा, जब तक हमको उसको वो HI हाई, जब तक या हेलो HELLO नहीं आता है तब तक हम उसको हाई या हेलो नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसको जो कन्वर्ट करने का काम है, ये सारा काम है एप्लीकेशन लेयर में, वो एप्लीकेशन से हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन इज द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, मतलब आम यूजर, जो नॉर्मल यूजर है वो एप्लीकेशन लेयर पे ही कंसंट्रेट करते हैं। जनरल प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन में हम इससे पहले भी हम थोड़ा सा बोले हैं, इट कन्वर्ट्स द डेटा एप्लीकेशन इनटू अ कॉमन फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा। मतलब इस प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में, मतलब पैकेट बनता है, वो पैकेट बनता है, उस पैकेट बनने का जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। फिर होता है सेशन लेयर, ऑर्गेनाइजेस सिंक्रोनाइज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें सेशन लेयर में हम इससे पहले भी बोले, उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ट्रांसमिट के बीच में एक डेटा लिंक कंफर्म होता है उस जगह में कि डेटा एक्सचेंज होने वाला है, और एक प्रोसेस
एक प्रोसेस के बीच में जो सेशन है, सेशन का मतलब हम बोलते हैं, समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे जैसे कि किसी पार्टी में या मैरिज पार्टी में जब डिनर के लिए बैठते हैं सब कोई, तो हम डिनर के लिए क्या होता है, एक बार में अगर टोटल अगर 500 इनवाइटीज है, तो 500 इनवाइटीज एक बार में डिनर नहीं कर सकते हैं, उसका बैच हिसाब से करता है। तो बैच हिसाब से करता है, हम लोग उस बैच को एक और नाम दे सकते हैं कि एक सेशन है। एक सेशन में बैठ गया 1 से लेकर के 80, देन 81 से नेक्स्ट, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये एक एक सेशन में। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक मल्टीपल सेशन मतलब होता है हमको इस पूरा काम को मल्टीपल सेशन में करना होगा। तो सेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइम। इसका एग्जांपल हम और एक लिए कि अगर किसी वेबसाइट में अगर आप लॉगिन करके रखे हैं और बहुत देर तक आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिक्वेस्ट सेशन आउट हो जाता है, या आपका नेट स्लो बहुत समय रहता है। उस समय अगर आप लोग कोई चीज का सर्फिंग करना चाहते हैं और वो अगर नहीं हो रहा है बहुत देर से नेट स्लो के चलते, तो देखिएगा बहुत समय लिख देता है योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, मतलब आपका सेशन एक्सपायर्ड हो गया, फिर से शुरू करो उसको। जो टाइम इसके लिए अलॉट किया गया था, हाँ वेरी गुड, दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल हियर। जिस जॉब के लिए एक टाइम अलॉट किया जाएगा उसको बोलते हैं सेशन। जैसे कि एग्जाम देने के लिए 3 घंटा होता है अलॉट किया हुआ, तो वो 3 घंटा क्या है, वो 3 घंटा सेशन है। वो 3 घंटे के बाद तो आपका एग्जाम, आप अगर कॉपी नहीं दिया तो फिर आपका कॉपी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बिकॉज योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड और सेशन इज आउट। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पूरा पूरी काम है किसका, प्रोटोकॉल का, जो अब लेकर के जाएगा, जो मेरे पीसी से आपके पीसी तक, अगर आप रिसीवर है हम सेंडर है, तो मेरे पीसी से आपके पीसी तक जो डेटा है, वो डेटा को जो लेकर के जाएगा, वो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है डेटा को कैरी करना। ट्रांसपोर्ट लेयर का पता ही चला कि ट्रांसपोर्ट नाम है तो कुछ तो भी एक ट्रांसपोर्ट होने वाला है, वो क्या होगा, डेटा पैकेट ट्रांसपोर्ट होगा वहां पे। और टीसीपी प्रोटोकॉल जो है, ये एग्जांपल लिया गया है वहां पे, देखिए टीसीपी। तो टीसीपी प्रोटोकॉल का जो कुछ है एक्नॉलेजमेंट सिस्टम में चलता है, एक पैकेट भेजता है, जब तक रिसीवर ट्रांसमीटर को जैसे पता नहीं चलता है कि पहला पैकेट सक्सेसफुली पहुंचा है, तब तक वो सेकंड पैकेट नहीं भेजता है या नेक्स्ट पैकेट नहीं भेजता है। और अगर वो लॉस्ट हो जाता है इन द पाथ, तो फिर उसको रिट्रांसमिट करना भी टीसीपी प्रोटोकॉल का काम है। लेकिन जो यूडीपी होता है, टीसीपी इज मोर रिलायबल एक्चुअली। तो रिलायबल क्यों होगा, तो रिलायबल तो होगा ही ना, एक्नॉलेजमेंट सिस्टम में चलता है ना, कि आप हम जो डेटा पैकेट भेजे, रिसीवर बोला कि हाँ मिल गया, फिर हम भेज रहे तो हाँ मिल गया, इट इज मोस्ट रिलायबल। बट यूडीपी जो है वो क्या है, वो थोड़ा सिंपल है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट सिस्टम है नहीं, इसलिए वो इजियर है, इजी टू हैंडल है, बट रिलायबिलिटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट सिस्टम है नहीं, वो डेटा सेंड करते जाता है, रिसीव हो या ना हो वो सेंडर को पता नहीं होता है या इन्फॉर्म नहीं होता है। नाउ द नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का काम हो गया, अब इंटरनेट का पार्ट, आईएसपी का पार्ट चला गया, अब आईएसपी में आ गया। अब आईएसपी मतलब इंटरनेट, हमको आपके घर तक जाना है, डेटा भेजना, आप अपने घर पे बैठे हैं, आप रिसीवर, हम अपने क्वार्टर में बैठे हैं, आई एम द सेंडर। अब जो मेरा पैकेट है, अब उसको नेटवर्क लेयर पर लेके जाना, क्योंकि आपके घर से मेरा घर तो वायर बिछा हुआ है नहीं, हमको ओवर इंटरनेट ही जाना पड़ेगा। अब नेटवर्क लेयर में चला गया, अब यहाँ पर राउटर आ गया, स्विच, राउटर, हब, इस सारा का काम आएगा, सैटेलाइट पे थ्रू जाएगा, कैसे कैसे जाएगा डेटा, ये जो काम है हम वैसे मॉडल समझा रहे हैं, इससे ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं हम नेटवर्क लेयर का। हमको सिर्फ इतना समझना है कि इस वहां पे सिर्फ दो ही चीज चलता है, एक होता है मैक एड्रेस, जो कि मेरा पीसी का एड्रेस हुआ, दिस इज द फिजिकल एड्रेस एक्चुअली, एंड द आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस में हमको पहुंचाना है। तो मैक एड्रेस इज द डिवाइस नेम एंड आईपी एड्रेस इज द नेटवर्क नेम। ये नेटवर्क में किस जगह पे है, जैसे कि नेटवर्क में एड्रेस है मेरा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस से हम पिंग कर सकते हैं, आईपी एड्रेस से हम पहुंच सकते हैं। बस मैक एड्रेस इज द डिवाइस। जैसे कि एक फैमिली में, अगर वो सिंह फैमिली में हम अगर 5 क्या बोलता है 5 मेंबर्स है,
तो 5 मेंबर्स का 5 मैक एड्रेस होगा, ठीक है। अगर 5 मेंबर्स 5 डिवाइस है, हम डिवाइस से रिप्लेस कर रहे हैं मेंबर को, तो 5 मेंबर का 5 मैक एड्रेस होगा, बट द पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो एक है, क्योंकि घर में इंटरनेट तो एक ही लिया हुआ है, बाकी तो राउटिंग किया हुआ है। घर में अगर इंटरनेट लिया हुआ है, उसमें राउटर लगा हुआ है, हर कोई वाईफाई से कनेक्ट है, तो घर का राउटर तो एक ही है ना, इसका मतलब पब्लिक एड्रेस एक ही है। पब्लिक एड्रेस इज दैट एड्रेस व्हिच वी फाइंड व्हेन यू टाइप इन गूगल व्हाट इज माय आईपी। व्हाट इज माय आईपी लिखने के बाद जो आईपी आता है वो होता है आपका फिजिक क्या बोलते हैं उसको, आपका पब्लिक एड्रेस, वो आपका हुआ पब्लिक आईपी एड्रेस, जो आपका व्हाट इज माय आईपी, बिकॉज वही आईपी से आपको इंटरनेट में पहचान होगा, आपका वही आईपी एड्रेस में आपका इंटरनेट में पहचान होगा, और वो आईपी एड्रेस इज द यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में, पूरा अर्थ में वो आईपी एड्रेस इस वक्त और किसी का नहीं है, जो आपका है, जो आपका डिवाइस का भी है, या जो मेरा डिवाइस का भी है, सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि वो उसका यूनिक होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट में जब कनेक्ट है तो इंटरनेट में कोई तो भी एक एड्रेस होना चाहिए जो कि बिल्कुल यूनिक हो। फिर से वही नेटवर्क लेयर हम पीपीटी भेज देंगे तो आप पढ़िएगा उसको। नाउ द डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड रिलायबल ट्रांजिट ऑफ डेटा अक्रॉस द फिजिकल नेटवर्क लिंक। मतलब कि जैसे कि मेरे कॉलेज में एक इंटरनेट कनेक्शन है, वो है वोडाफोन का, और यहाँ पर 300 कंप्यूटर्स हैं, that all 300 computers are connected in LAN, सब LAN में कनेक्ट है। अब जो वोडाफोन का लिंक है उसका एक एड्रेस, एक आईपी एड्रेस है, दैट इज द पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसको अपना परचेज किए हुए हैं, रोज फिक्स रहता है, हम जो बोले हम रोज फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो अब वो जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस से मेरा इंटरनेट में पहचान है, क्योंकि वो यूनिक है। लेकिन मेरे जो 300 कंप्यूटर्स है, 300 कंप्यूटर्स का 300 आईपी एड्रेस है लैन में, लोकल में, लैन में है, हर काम को 10.100 एक सीरीज में हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो डेटा लिंक लेयर का है कि अगर हम डेटा को सेंड कर, यहाँ पे डेटा सेंड करने के बारे में बता रहे हैं हम, जब सेंड कर रहे हैं हम डेटा को, तो वो डेटा जो डेटा लिंक लेयर है, वो मेरा लिंक ओवर द लैन टू द राउटर ऑफ वोडाफोन का राउटर है यहाँ पे, तो थ्रू द लैन एंड हैंड ओवर माई डेटा पैकेट्स टू आउटर राउटर। मतलब हुआ कि हम ऑफिस में बैठ के जो मेल कर रहे हैं वो तो लैन में कनेक्ट है, हम तो डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, लैन में कनेक्ट है हम, और मेरा पीसी जो कनेक्ट है वो राउटर से कनेक्ट है, राउटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है। तो जो द कनेक्शन बिटवीन द राउटर एंड माय कंप्यूटर, दिस इज द डेटा लिंक लेयर। ये डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, वो नियरेस्ट मेरा राउटर को हैंड ओवर कर देगा, लीजिए डेटा, अब डेटा से आप उसको इसको सेंड कर दीजिए, अब बाहर भेज दीजिए। अब नेक्स्ट मतलब नेटवर्क लेयर को हैंडओवर कर दीजिए। मेरा बोलने का मतलब है कि डेटा लिंक से वो चला जाएगा कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे। दिस इज द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस हम इससे पहले भी बोले हैं कि फिजिकल एड्रेस बोल रहे हैं, फिजिकल लेयर मतलब होता है, फिजिकल लेयर का मतलब होता है कि जितना भी कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, स्विच, हब, ये सब जो चीज है जिसको दिखाई देता है, फिजिकल लेयर मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसका कोई सॉफ्टवेयर का बात नहीं है। डेटा लिंक जो है वो आपको लिंक का एक इमेजिनरी पार्ट है, नेटवर्क लेयर एक कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंटेशन लेयर एक कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन लेयर एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल लेयर है ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल हार्डवेयर है, बाजार में खरीद कर लाना पड़ता है हमको। मीन्स माई कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क इन द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का एक मेरा कंप्यूटर जो है वो एक पार्ट है। अच्छा, हम एक यार इसी वाले को थोड़ा बोल रहे हैं, और सीएस वाले को आपके जो डी बताएंगे इस चीज को। लास्ट जो सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर का इसी वाले थोड़ा हमसे ध्यान से सुन लीजिए, हम भूल जाएंगे बाद में, हम बता दे रहे हैं, और एक नोटिस भी हम दे देंगे इस पे। इस वीक में आपको एक दिन वाइवा देना पड़ेगा ऑफ द ईच सब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर का, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट टीचर्स आपके वाइवा लेंगे इन जूम।
जूम में या गूगल मीट में, जिसमें भी ऑनलाइन एक भाइवा लेंगे। उस भाइवा का हम लोग को चाहिए कुछ एविडेंस, नहीं तो फिर हम लोग को जो आपको प्रमोट किया गया था, आपको तो मार्कशीट चाहिए ना प्रीवियस सेमेस्टर का, मीन 5th सेमेस्टर का। तो वो 5th सेमेस्टर का जो मार्क्स है, उस मार्क्स को भेजने के लिए हम लोग के पास यही गाइडलाइन आया है कि आप लोग का एक एग्जाम लिया जाएगा। तो इसी वाले को हम बोलते हैं ना, और सीएस वाले के लिए भी ये न्यूज ही है, काम का ये। तो हम एक नोटिस दे देंगे, उस नोटिस के अनुसार आपका रूटीन रहेगा, किस दिन किस टाइम में आपका कौन सा सब्जेक्ट का होगा, या कौन कौन सब्जेक्ट का एक साथ भी हो सकता है। तो वो हमको इस वीक के अंदर क्लियर करना है, क्योंकि इस वीक के अंदर हम लोग को मार्क्स भेज देना पड़ेगा आपका प्रीवियस सेमेस्टर का। तो ये हम लोग को काम करना है। फिजिकल ईयर हो गया। अब देखिए ओएसआई मॉडल जो है उसको तो साथ में बांट दिया गया है, एंड टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल जो है वो थोड़ा एडवांस है। वो क्या किया है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, वो प्रोटोकॉल थोड़ा एडवांस प्रोटोकॉल है, तो वो क्या किया है, उसको मर्ज कर दिया है। मर्ज करके क्या किए हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। देखिए तीनों जो चीज है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये तीनों जो व्हाट्सएप है, हम एक बात बताते हैं, जो व्हाट्सएप है या जो गूगल क्लाइंट है, मतलब जो जीमेल आप लोग खोलते हैं मोबाइल पे ऐप है जो, या गूगल जो क्लाइंट मतलब www.gmail.com जो है, ये सब जो है एप्लीकेशन, एक्चुअली चीज एप्लीकेशन है ना, इस सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर है ये सब एक। तो ये एप्लीकेशन आज के दिन में ये तीनों लेयर का काम वो खुद करता है। हम भले ही अभी अलग अलग समझा दिए कि आपको अलग अलग एप्लीकेशन का मतलब, प्रेजेंटेशन का मतलब और सेशन का मतलब समझना था, वो हम समझा दिए। लेकिन ये तीनों काम आजकल सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे ही काम कर देता है, क्योंकि सब के सब अभी टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पे चलता है। और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में ये अलग से प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन नहीं होता है। तो ये सब क्या रहता है, तीनों का काम जो वो एप्लीकेशन लेयर का नाम से ही हो जाता है। बाकी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, नीचे का जो है फिर से हम लास्ट का जो है ईवीएम, इसको भी मर्ज किया गया, किसको किसको, डेटा लिंक को और फिजिकल लेयर को। क्योंकि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर हम क्या बोले, जो लैन से कनेक्ट है, दिस इज द डेटा लिंक लेयर। और फिजिकल लेयर मतलब मेरा कंप्यूटर। तो डेटा लिंक लेयर जो लैन से ओवर द लैन वायर से जो कनेक्ट है, ये भी मेरा एक फिजिकल लेयर के अंदर ही आ जाता है। तो ये दोनों लेयर को फिर से मर्ज कर दिए हैं कि ये जो फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर इज इन द सेम लेयर। और नेटवर्क का ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल अलग रखना ही होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर को कभी मर्ज किया जा नहीं जा सकता है, दोनों दो लेवल पर काम करता है। और बाकी जो था उसका लेवल सेम था, मतलब एक ही जगह होता था तीन काम, तो तीन को एक कर दिया है। नीचे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों मेरे इनसाइड द कॉलेज ही हो रहा है, कॉलेज के अंदर का ही पार्ट है ये, मतलब मेरा कंप्यूटर भी मेरे कैंपस में है, और फिजिकल डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो भी मेरे कैंपस में है, मतलब विद इन माय ऑफिस है। तो फिर ये दोनों को हम लोग मर्ज कर दिया है, मतलब हम लोग मर्ज नहीं किए, ये कॉन्सेप्ट है सब, वो टीसीपी/आईपी उसको मर्ज करके काम करता है। अब कुछ प्रोटोकॉल्स है जो टीसीपी आप टीसीपी/आईपी आवर क्लास मॉडल बोलते हैं इसको। हम काफी इलेबोरेटेड पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर को, हम बार बार ये कह रहे हैं, इतना बोलने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन इतना नहीं बोलने से अपन दूसरा चैप्टर में जब समझाएंगे तो कम नॉलेज अगर इंटरनेट के ऊपर रहेगा तो फिर आपको समझने में आपको दिक्कत होगा। इसीलिए हम थोड़ा इलेबोरेटेडली पढ़ा दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा फास्ट होगा, इसके बाद थोड़ा सा फास्ट होगा। आप लोगों को आज एक ये देंगे, असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट बन चुका है, रेडी कर लिया हम सुबह से आज, अब अभी अपलोड कर देंगे, 10 मिनट में ही हम अपलोड कर देंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन देना बाकी है, उसका आपको लिख करके मूडल पे अपलोड कर देना है इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। आप वो एडोब स्कैन वगैरह जो है उसमें एक फाइल सिंगल पीडीएफ बनाना है, और सिंगल पीडीएफ को अपलोड कर देना है। ये सबको थोड़ा सीरियसली कीजिएगा, कहीं से देख के कीजिए। इसमें आपका टैलेंट का चेक करने का मकसद नहीं होता, बट यू हैव टू डू दैट फॉर्मेलिटी। आपको इसका असाइनमेंट जमा करना होगा, क्योंकि असाइनमेंट जमा के आधार पर ही हम लोग को नेक्स्ट काम करना पड़ता है। इसलिए ये सब जो छोटा छोटा टेस्ट है, क्विज है, ये सब एक भी कोई ये क्या बोलते हैं स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमको 20 में मार्किंग करना हो, तो हमको अगर 15 या 14 से 20 के बीच में देना है, तो जो नहीं देगा ये सब चीज उसको हमको 14 देने में मजबूर होते हैं कि उसको कैसे देंगे।
उसको 14 दे दिया है, जो सब दिया है उसको हम 19 या 20 की तरफ देंगे, जो सब के सब टाइम पे दिया है विथ वेरी पंक्चुअलिटी के साथ, तो उसको तो हमको 19-20 देना पड़ेगा, और जो नहीं दिया है उसको तो हम उसको भी 19-20 हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए टू अचीव दिस मार्क्स एवरीवन, आपको ये सब चीज टाइम पे जमा करने का कोशिश कीजिएगा, और आप कीजिएगा कि घर पे अभी आपका तो वही काम है, अभी घर पे अपना बैठ के उसको कीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर SMTP, HTTP, HTTP, टेलनेट, DNS, ये सब क्या है? प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर में देखिए दो चीज है, ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो जो एप्लीकेशन लेयर, ऑडियो वीडियो मतलब जैसे सॉफ्टवेयर पार्ट है ये, ऑडियो और वीडियो। और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है? TCP, UDP, RTP। RTP इज द वेरी ओल्ड प्रोटोकॉल है ये, तो ये TCP, UDP ये सब है, सब ट्रांसपोर्ट लेयर में। IP एड्रेस हम उस समय फिर से पहले भी बोले थे, अभी हम फिर से बोलेंगे कि जो नेटवर्क लेयर का काम है, वो नेटवर्क लेयर है कहाँ से? इंटरनेट, ISP का काम है। तो ISP के पास बेचारा सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रहता है, क्या उसके पास? IP एड्रेस। वो IP एड्रेस से, वो जिस IP एड्रेस से जिस IP एड्रेस पहुंचाने बोलिएगा, ठीक है, वहां पर तो कोई डाकिया रहता नहीं है, कोई इंसान रहता नहीं है, वहां पर कोई दिमाग का काम नहीं होता है। वहां पर जैसे हम लोग बनाए हुए हैं उस तरह से जाता है। डेटा कहाँ से कहाँ जाता है? इस IP एड्रेस से उस IP एड्रेस में जाता है, बस वेरी सिंपल। डेस्टिनेशन का IP एड्रेस पता है, सोर्स का IP एड्रेस पता है। तो प्रोग्राम क्या किया हुआ है? ऐसा बना हुआ सिस्टम कि जो डेटा लिंक 01 का स्ट्रीम है, वो इस IP एड्रेस से उस IP एड्रेस पर ट्रांसमिट कर जाएगा, बस यही काम है। दिस इज द वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर। फिर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में देखिए क्या क्या है? इथरनेट, हम क्या बोले, जो वायर से जुड़ा हुआ है वो सब इथरनेट बोलते हैं, वो सबको इथरनेट। उसके बाद है टोकन रिंग, ATM, X25, PPP, ये सब के सब डेटा लिंक लेयर का काम है। रिले, HDLC, HDLC बहुत पुराना ये है, जो हम लोग टेलीफोन से करते थे हम लोग, जिसको बोलते हैं ADSL। ADSL बोलते थे, जिसमें बेस फोन वाला जो लाइन था उसी पे इंटरनेट होता था उस समय। ADSL, एसिंक्रोनाइज डेटा बोल के कुछ इसका फुल फॉर्म था। तो वो जो पार्ट है, वो सब जो चीज है, वो सारा चीज होता है आपका डेटा लिंक लेयर के अंतर्गत या डेटा लिंक लेयर के अंडर। अब लेयर इंटरेक्शन वेरी बेसिक चीज है। एक लेयर दूसरा लेयर से क्या काम करता है? एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन प्रोटोकॉल्स आर एंड टू एंड, ठीक है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब यहाँ एप्लीकेशन शुरू होता है, सेशन में खत्म होता है, फिर सेशन के बाद ही ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के बाद ही क्या क्या? प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये आप दिखाए हैं, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसमें बहुत सारा बात बताना है। एक्चुअली क्लास में बताने से ऑनलाइन में बताने में ज्यादा हम लोग एफर्ट है, जोर से बोलना पड़ता है और उसके बाद कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है, आधा घंटा 40 मिनट कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है। अच्छा, जितना पढ़ा है उतना में किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नो सर। आज आप लोगों को एक क्विज रात को आएगा ही आज, ठीक है। हम लोग हर दिन, आप सोचेंगे सर बोलते हैं फिर आता नहीं है, फिर हम दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, इसलिए हम दे नहीं पाते हैं एक्चुअली। तो आज आ जाएगा श्योर। तो क्या क्वेश्चन बन चुका है, आज रात को आएगा क्विज, और अभी थोड़ा देर में हम अपलोड कर देंगे आपका जो असाइनमेंट है। असाइनमेंट को आप ड्यू डेट के में ही कीजिएगा, वो ड्यू डेट रहेगा कम से कम 10 दिन, हम 10 डेज का देख के रखेंगे। फिर एक असाइनमेंट 2 देंगे, उसका भी 10 डेज देंगे उस दिन से। तो इस तरह से हम जो असाइनमेंट है वो देते रहेंगे। हर असाइनमेंट आप सबमिट करना है, उसको सीरियसली सबमिट कीजिएगा। जब कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम क्विट नाउ। ओके, थैंक यू सर अटेंडेंस प्लीज वेट, हाउ मच अटेंडेंस मैंने भूल गया था। आप मूडल पे डाल दिया ना अटेंडेंस?
मूडल पे डाल देते हैं ना अटेंडेंस? No, sir. क्यों नहीं डालते हैं? Yes. नहीं, क्यों नहीं डालते हैं? कारण क्या है? वो तो सबसे आसान है। ऐप को ऑन कीजिए, एक बार टच कर दीजिए, हो गया। 11 से 12 तक अभी आधा घंटा समय है, सब डालिए। 11 से 12 तक आप कभी भी डाल सकते हैं, और प्लीज उसको Okay, डालिए। sir. वहां से ये जो स्नैप लेते हैं, इस स्नैप में सबका फोटो उस तरह से आता नहीं है, तो ये तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है, पर वहां से डेटा होता है, मतलब आपका कितना परसेंट अटेंडेंस है, ये मॉड्यूल हमको बता देगा। ताकि वो एक सॉफ्टवेयर है ना, उसे डाउनलोड करेंगे एक्सेल में, तो किसका कितना परसेंट है बता देगा। तो वहां पे बिल्कुल पर मिस सर पिछले 2-3 क्लास में हम नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? जो नहीं किए हैं वो सब आपको व्हाट्सएप में आप बताइएगा, हम उन लोगों का मैनुअल अटेंडेंस कर देंगे। Yes, ओके sir. सर। अटेंडेंस वहाँ पे हमको करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है उस दिन में जा करके, तो वो हमको करना पड़ेगा फिर, क्या कि वहां से हम डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे अटेंडेंस का परसेंटेज खराब हो जाएगा अगर कोई नहीं करेगा तो वहाँ पे। इसलिए मॉड्यूल को खोल करके क्लास, अगर हम किसी दिन बोलते हैं कि रीशेड्यूल करते हैं, अगर ये भी आप लोग सब कुछ सुन लीजिए, अगर हम रीशेड्यूल करते हैं कि आज 12-11 बजे से नहीं, आज हम 3 बजे से क्लास लेंगे, आप लोग 11 से 12 के बीच में अटेंडेंस डाल दीजिए। हर अल्टरनेट डे जो टाइम सेट किया हुआ है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इसमें आप हर अल्टरनेट डे जो स्लॉट है 11 से 12, उसमें आपको अटेंडेंस देना ही देना है। ओके, Yes, sir. अब मिस कोई नहीं करेगा, एकदम नहीं। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir.